Hello बच्चों, let's read the question. What are the excretory organs of annelids and insects? So देखिए यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. Excretory organs of insects जो कि आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, तो हम सीधा लिखेंगे आर्थ्रोपोड्स एंड annelids. तो सबसे पहले हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं. एक साइड हम बात करेंगे किनकी, आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड्स, और दूसरे साइड इंसेक्ट्स. और दूसरे साइड हम बात करेंगे एनालिड्स की. देखिए सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, न्यूमरस ट्यूब लाइक सिंगल लेयर सेल्स extending from elementary canal. इनका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड the proximal end of these tubes जनरली किसके जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, मिड गट और हाइंड गट के. जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट. और जो डिस्टल एंड होता है वो क्लोज्ड होता है. और ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली जो ट्यूब है डायरेक्टली बाथ्ड इनटू हीमोलिम्फ. और किस तरीके से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ये निकालते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू, एंड एब्जॉर्प्शन अकर. और इन ट्यूब्स को हमने नाम क्या दिया हुआ है, तो इन्हें हम कहते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. इन्हें हम क्या कहेंगे, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. ये अभी तक हमने जो भी बात की ये सब मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का फीचर्स हैं. So these are Malpighian tubules, the excretory organs which help in the excretion and osmoregulation of insects. These are known as Malpighian tubules. So arthropods या insects में excretory structure is Malpighian tubule. अब हम बात कर लेते हैं किनकी, annelids की. तो इनमें क्या होता है कि there is a lot of स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, न्यूमरस होते हैं यहाँ पर. देयर आर नेफ्रीडिया, इसको क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं. यानी कि द स्ट्रक्चर, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनालिड्स आर कॉल्ड नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया present in the
various segments of body present in various segments of body और जिस हिसाब से ये सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से इनके नाम भी होते हैं। जो फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेरिंजियल नेफ्रीडिया। जो कि टफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एज टफ्ट्स। टफ्ट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के सेगमेंट में, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में इन्हें हम कहते हैं फेरिंजियल नेफ्रीडिया। इसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं 15th सेगमेंट के आसपास, उन्हें हम कहते हैं सेगमेंटल नेफ्रीडिया। सेगमेंटल नेफ्रीडिया, they are present in the 15th segment, below 15th segment, below 15th segment। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक्सक्रीशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का जो बैलेंस है वो पूरा ये मैनेज करते हैं, पूरा उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। तो यानी कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ द नेफ्रीडिया विच इज द की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनालिड्स। नेफ्रीडिया एनालिड्स में होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में, फेरिंग्स वाले सेगमेंट में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, जिन्हें हम कहते हैं फेरिंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज टफ्ट्स। और सेगमेंटल नेफ्रीडिया जो कि 15वें सेगमेंट के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और देखिए आर्थ्रोपोड्स में ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, जो न्यूमरस होते हैं और एक्सटेंड करते हैं कहाँ से? एलिमेंट्री कैनाल से। ये सिंगल लेयर सेल्स होते हैं और इनका जो डिस्टल एंड होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट पर प्रेजेंट होता है और डिस्टल एंड इसका क्लोज्ड होता है। ये डायरेक्टली हीमोलिम्फ के अंदर बात करते हैं और एब्जॉर्प्शन के थ्रू इन ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं उसके आसपास का जो भी वेस्ट मटेरियल या वाटर या सॉल्ट वगैरह होता है उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये बॉडी से, हीमोलिम्फ से क्या करते हैं? इसे एलिमिनेट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।